हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिए, जिससे आपको एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक्स पता लग जाएंगे। तो थोड़े से हम आज भी इसके थोड़ा सा इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं बताने वाला हूँ एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ की फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं एक 28 और 42। ये दो नंबर्स मैंने लिए, मैंने बोला यार इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ। ठीक है, तो पहले देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर की बात ऊपर पहले ध्यान देते हैं, हाईएस्ट के ऊपर नहीं देते ध्यान देते, पहले देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इन दो नंबर में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन से हैं जिनसे ये नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और जिनसे ये नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इन कौन सा ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे 2, क्यों? क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड होते हैं। आप बोलोगे यार सात चौके नहीं होएगा, 3 नहीं होएगा, 4 5 6 6 नहीं होगा, 7 होएगा, 14 नहीं होएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 14 28 14 ते 28 28 14, यस डेफिनेटली 14 होएगा। 2 7 14, क्योंकि 28 तो 14 से डिवाइड होता ही है और 42 भी तो होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके तीन ही कॉमन फैक्टर हैं, तीन कॉमन फैक्टर हैं इन दोनों में, 2 7 और 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे आ जाओ हाईएस्ट के ऊपर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर। इसका मतलब ये है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही उसको एचसीएफ, उसी को एचसीएफ कहते हैं। जैसे 28 और 42 का जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2 7 14, बट हाईएस्ट कौन सा है इनमें? 14। तो इन जो, तो इसका मतलब ये है कि जो 28 और 42 है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 14। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ये यार 14 आया, 14 क्या है? 14 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 14 ऐसा नंबर है 28 और 42 का जो ये सबसे दोनों से डिवाइड हो रहा है और सबसे बड़ा से बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। 28 और 42 का एचसीएफ का मतलब आया 14। 28 और 42 का जो एचसीएफ आया वो आया 14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 14 ये जो दो नंबर्स हैं, इनसे अगर कोई नंबर सबसे बड़ा से बड़ा कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सा है? 14। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो डिवाइड हो रहा है इन दो नंबर से, वो ही उसका क्या माना जाएगा? एचसीएफ माना जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी तक, मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको कंफर्म और हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले ली 18 और 24। ठीक है, 18 और 24 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है और सबसे बड़ा से बड़ा है। मतलब वो कौन सा नंबर बताओ जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। सिंपल भाषा में मैं बोलूं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो दो नंबर्स में सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़ा वो नंबर बताओ कि जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो ही उसका कॉमन फैक्टर भी है और वो हाईएस्ट भी होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, 3 ये भी होता है, 6 ये भी होता है, 9 नहीं होता, बस यही है 12। ठीक है, इतना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है यार कि सबसे बड़ा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 6। तो 6 इसका क्या बन जाएगा? एचसीएफ। 6 एचसीएफ का आने का मतलब क्या हुआ कि 6 ऐसा नंबर है
जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है और सबसे बड़ा से बड़ा है। 2 और 3 भी हो रहे हैं मगर हमें हाईएस्ट चाहिए ना, इसलिए आंसर इसका ये होगा। आइए फ्रेंड्स आगे करते हैं। अब हम फाइंड द एक्सएफ दोस्तों, ये फाइंड द एक्सएफ ऑफ 5 1 3 1 1 1 1 3 4 एंड 1 2 1 2 1 5। इसका मतलब क्या है कि यार ये जो 3 नंबर्स है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स 5 1 3 1 1 3 4 और 1 2 1 5 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये 3 नंबर आ चुके हैं हमारे, इनका एचसीएफ निकालना है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ा से बड़ा है, वही उसका एचसीएफ माना जाता है। सिंपल भाषा में यही इसका मतलब है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है और जो सबसे बड़ा से बड़ा है, वही उसका एचसीएफ माना जाएगा। अब हमने एचसीएफ कैसे निकालना है, बड़े नंबर्स का। बड़े नंबर्स का हमने क्या करना है, हमने एक तो बुक वाला तरीका है, एक मेरा वाला तरीका है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करना है, 3 नंबर्स है हमारे पास, 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर्स लेने हैं और वो 2 नंबर्स लेने हैं जिनका दोनों का डिफरेंस कम होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस कम है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, माइनस किया 1। ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर्स आए, 2 नंबर्स लेने हैं और उन दोनों वो 2 नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस कम होता है। इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं लिया, इन दोनों का डिफरेंस कम है एज कम्पेयर टू बाकियों से, तो इसलिए इन दोनों को करना है माइनस। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 81, ठीक है 81 आ गया। तो फ्रेंड्स अब मैंने देखना है इस 81 क्या 513 81 से डिवाइड होता है, ये स्टेप है। पहले माइनस करना है जो आंसर आया। अगर ये नंबर तीनों से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा एचसीएफ होगा। अगर नहीं है तो आगे स्टेप देखिएगा। जैसे अब 513 होता है, 513 81 है ना, 81 या 173 नहीं होगा नहीं 81 तो लास्ट का डिजिट 3 आएगा, 3 तो 3 तो 3 पे आएगा नहीं। ये नंबर दोस्तों ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आगे हमने क्या करना है, आगे हमने इसको डिवाइड करना है। कैसे, 2 से। जब मैंने 81 को 2 से डिवाइड किया तो पॉइंटों में आंसर आएगा, जैसे आंसर कितना आएगा 40.5 आएगा, तो 40.5 आएगा। पॉइंटों में कभी एचसीएफ नहीं आता है, इसलिए हमने ये वाला जो आगे ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने करना है 81 को 3 से डिवाइड करना है, कितना आया 27 आया। अब 81 को मैंने 3 से डिवाइड किया 27। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो देखो कि ये नंबर 27 से डिवाइड होता है, ये नंबर 27 से डिवाइड होता है और ये नंबर 27 से डिवाइड होता है। अगर ये होता है तो 27 ही हमारा एचसीएफ माना जाएगा। देखते हैं 27 1 513 और 27 एक 27 काट से खत्म, 11 4 7 4 4 2 2 2 4 3 27 9 63 6 18 6 24 2 4 3 यस। तो इसका मतलब ये है ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है। और मैंने आगे भी चेक कर चुका हूं दोस्तों, ये मैंने बुक में चेक किया कि ये भी नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, ये भी नंबर इससे डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है, तो फ्रेंड्स 27 ही फ्रेंड्स इसका, तो इसका आंसर 27 आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर से ध्यान से देख लीजिए, 3 नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स में से 2 नंबर्स ऐसे लो जिनका डिफरेंस कम है। उसको पहले हमने 81 को 2 से डिवाइड किया, पॉइंट में आंसर आया, वो नहीं लेना, पॉइंट में आंसर आएगा नहीं लेना। तो 81 को 3 से किया 27 आया। ये नंबर तीनों से डिवाइड है, बिल्कुल है। ये 3 नंबर 27 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो 27 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं थोड़ा सा और, जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स तीसरी एग्जांपल देखते हैं हम। अब आइए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग बाय, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग बाय दिस एंड दिस
और जब वो जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जब वो इससे और इससे डिवाइड करता है तो वो हमेशा तो वो रिमाइंडर छोड़ता है 6 और 5 रिस्पेक्टिवली। मैं आपसे एक चीज छोटी सी पूछता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि वो नंबर जो है वो नंबर कितना है। जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1637 से उस नंबर को डिवाइड किया गया जो इनका एचसीएफ है, ठीक है। तो नंबर को डिवाइड किया तो ये नंबर जो है तो रिमाइंडर कितना आया 6 रिस्पेक्टिवली है ना। तो मतलब ये है कि जब उस नंबर को जो एचसीएफ है उस नंबर को 1637 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। रिमाइंडर दोस्तों मतलब पता क्या होता है कि 1637 में 6 ज्यादा है। रिमाइंडर में का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि अगर 1637 ने रिमाइंडर 6 छोड़ा है तो मतलब क्या है कि वो एचसीएफ से वो उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। तो 6 रिमाइंडर है तो 6 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि इसमें 6 ज्यादा है। तो मतलब मैंने 1637 में से 6 को माइनस किया, कितना आया 1631, ठीक है फ्रेंड्स 1631। सॉरी यार 1657 है, क्या है यार 1657। तो 1657 को 1651 आ गया। और दूसरा भी यही है कि उस नंबर को जब 2037 से डिवाइड किया गया तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो 5 इसको 5 से माइनस किया कितना है 2032, यस 2032, ठीक है। तो यही है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आप तो हमने दोस्तों कैसे करना है, एक तो मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई है, एक ट्रिक ये भी होती है कि बड़ी बड़ी वैल्यू को अंदर रखो, बड़ी बड़ी वैल्यू को अंदर रखो। एक मिनट यार रुको, 16512032, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमने एक ये वाला भी तरीका होता है, तो हमने क्या करना है इसको माइनस करना है, ऐसे करना है, बड़ी रकम को अंदर छोटी को बाहर। तो 2 पे तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 1 पे होगा। तो 1651 माइनस क्या, सॉरी 1 13 से 5 किया कितना है 8, 13 से 5 8, 9 से 6 के 3, 381। और आगे पता क्या करना है, ये वाली वही तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देनी है 1655। अब देखते हैं ये कितने नंबर पे जाएगा, 381 5 तक जाएगा, 5 3 नहीं 4 तक जाना पड़ा, 40 40 4 3 1905 नहीं होगा, 381 4 4 32 3 12 3 15 12 3 15 1524, ठीक है। तो 1524 फ्रेंड्स आ चुका है हमारे पास, ये साफ करने में लगा दिया, ठीक है। तो 1524 माइनस करो 11 4 के 7, ठीक है, 4 से 2 के 2 1, राइट, हाँ ठीक है। तो 127 आ गया दोस्तों, 127 आ चुका है। तो आगे देखते हैं, तो 127 हमारा आ चुका है। तो अब आगे क्या करना है, 127 आया तो ये वाली वैल्यू यहां लिख देनी है फिर से, तो 381। तो 127 से इंटू 3 करते हैं तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 381 कैंसिल। जब तक फ्रेंड्स हमारा कैंसिल तक ना 0 तक ना जाए करते रहना है। अब आ चुके कैंसिल करके, तो ये जो वैल्यू है 127 तो 127 ही इसका एचसीएफ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर से बताना चाहूंगा क्या क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जब इससे और इससे दोनों से जब डिवाइड हो रहा है तो दोनों के केस में वो 6 और 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसके केस में 6 छोड़ रहा है, इसके केस में 2037 छोड़ रहा है, ठीक है रिमाइंडर। तो मैंने कहा यार तो वो एक्चुअल में 6, मैंने जैसे मैंने बताया कि 1657 में 6 ज्यादा है तो मैंने 6 कम कर दिए, इसमें मैंने 5 कम कर दिए, दोनों का मैंने एचसीएफ निकाला। अब वो दो नंबर आ चुके एक्चुअल में जो जिससे हमने जिनका हमने एचसीएफ निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। वो एक्चुअल नंबर आए ना, ज्यादा वाली वैल्यूज मैंने माइनस कर दिया, वो नंबर आए उन दोनों का एचसीएफ निकाला, आंसर 127 आया। तो मतलब 127 ऐसा नंबर है जब 1657 और
इन दोनों से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 6 और 5 आएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। आइए फ्रेंड्स फोर्थ और इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर 12। मतलब ऐसा नंबर बताओ जो जब उस इनमें से ऐसा नंबर बताओ जब इसको उस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हर बार रिमाइंडर 6 ही बचता है और सबसे बड़ा से बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़ा नंबर मतलब HCF। तो बट क्या होता है ना कि इसमें जब ये इस नंबर को उस HCF वाले नंबर से डिवाइड किया तो उसने 12 रिमाइंडर छोड़ दिया, मतलब इसमें 12 क्या है ज्यादा है। तो बस फिर 1356 में से 12 माइनस करो कितना है 1344। ठीक है 1868 में माइनस करो 2 60 से 1356 सॉरी 1856 ठीक है। और 2764 में करो 2752 ठीक है। 12 माइनस कर दिया सब में बस। ठीक है करो फिर। अब डिफरेंस तो सबसे कम किसमें, जैसे हमने पहले किया हम मुझे लगता है वैसे ही करना चाहिए। जैसे 1344 वाला वो ठीक रहेगा। 1856 एक किया 1344 2 1 5 आगे किया 1344 ठीक है। तो 1344 दो दिन गया तो 4 2 10 0 2 3 आगे किया 512 तो 512 आया 1 320 2 11 2 9 तो 192 ठीक है फ्रेंड्स 192 आ गया जी। अब आगे देखते हैं 320 एक किया 192 तो आगे देखते हैं। हो गया बस थोड़ा सा आगे करना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स 320 में से 320 192 192 और 320 ठीक है। तो एक क्या तो 192 तो गया कितना 8 11 दिन हो गए 2 128 ठीक है फ्रेंड्स। तो 192 1 128 1 12 से 4 4 से 2 6 64 तो 128 तो 2 से ये पूरा डिवाइड हो गया खत्म। तो मतलब ये है मैंने पहले बोला था कि दो नंबर चुनो जिनका डिफरेंस कम है। इन दो नंबर का डिफरेंस कम था तो मैंने उठाया सॉल्व किया लास्ट में 0 आ गया तो ये 64 ही इसका HCF होगा। तो 64 इसका राइट आंसर है तो ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमने आज अकेले HCF वाले क्वेश्चंस किए हैं। LCM वाले में अभी थोड़े टाइम के बाद मैं वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं लगी है तो मत कीजिएगा।